हमें बताया गया है कि शाहिद अफरीदी के नाम से बदर खान हमारा इलाका टोल है, इस वजह स्टेडियम बना रहे प्ले ग्रुप। जो मुतासरीन है उनको सुना जाना चाहिए ताकि हमारी बात तो सामने आए कि एक्चुअल इशू क्या है। एक्चुअल इशू सुने बगैर आप इस तरीके से 500 लोगों को 5000 लोगों को 600 घर जो है वो डिमोलिश ये है कि कोई साहब है वो इस जमीन को खाली कराकर यहाँ पर जो है वो कोई स्टेडियम बनाकर उसको रेंट पे चलाना चाहते हैं। आप बदर खान जो है शाहिद आफरीदी की कोई रिलेटिव है, तो शाहिद आफरीदी से आप लोग के थ्रू हम ये कहना चाह रहे हैं कि शाहिद आफरीदी साहब हमारे लिए आप सपोर्ट में कुछ बोले, हमदर्द तौर पर बोले कि ये इंसानियत की खातिर बोले कि इतनी बड़ी आबादी है, इतने अरसे से लोग रह रहे हैं, प्लीज हमारे सपोर्ट में कुछ बोले, इंसानियत की खातिर कुछ बोले। फरीदी को बोला हमें इंसाफ चाहिए, आप उनका साथ नहीं दीजिए। तो मैं शाहिद हुसैन हूँ और सिंध हाई कोर्ट में हम मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज हमने वीडियो बनाई थी बंगाली पाड़ा रहमानाबाद फेडरल बी एरिया के इलाके में, जहाँ पर केएमसी की तरफ से नोटिस दिया गया था कि इन घरों को खाली किया जाए, ये पार्क की जगह है। आज इन्होंने जो केस दायर किया था उसकी समाअत हुई है। अल्ताफ साहब भी हमारे साथ मौजूद है और खुरम साहब भी, और ये इलाके के मुतासिरीन सिंध हाई कोर्ट से सुबह से मौजूद है, यहाँ पर एहतजाज भी कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी इनके साथ हैं। पहले तो आप ये बताएं कि आज जो केस दायर किया गया था मुतासिरीन की तरफ से कि हमें फरीक बनाया जाए, उस केस में क्या हुआ है, उसके बाद फिर आगे मुतासिरीन से बात करते हैं। जी शाहिद साहब, मैं क्योंकि थैंक यू फॉर केबीटी कराची बचाओ तहरीक की तरफ से मैं अपेयर हुआ हूँ अलॉन्ग विद मुतासिरीन के वकील। तो उस पर जज साहब ने यही कहा कि आपने, क्योंकि रिव्यू का एक प्रोविजन होता है कि सेम बेंच सुनती है, तो मैं क्योंकि सेम बेंच नहीं हूँ तो आप एक प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल करें ताकि मैं उसको पुट अप कराऊं बिफोर दी सेम बेंच, ताकि वही कोई ऑर्डर कर सके। और जहां तक मुतासरीन को पार्टी बनाने का ताल्लुक है तो उस पर भी जज साहब ने कहा कि पहले आप वो एप्लीकेशन लेके आए, उसके बाद ही मैं कोई फैसला कर सकूंगा। फॉर दैट टाइम अभी तक मैं ये फैसला नहीं कर सकता क्योंकि अभी आपने प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं दी। तो टाइम दिया गया है और इनकी मुतासरीन के वकील से बात भी हुई है, तो इंशाल्लाह वो एप्लीकेशन कल तक मूव हो जाएगी। और केबीटी हमेशा मुतासरीन के साथ खड़ी है, हम जहां हमारी जरूरत पड़ी हम उनके साथ खड़े होंगे, हर फोरम पे खड़े होंगे मुतासरीन के साथ, और हमारी जो हेल्प हुई वो भी करेंगे। ऑर्डर क्योंकि डिवीजन बेंच का है, तो डिवीजन बेंच के ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में ही आप चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन में वो हमारी लीजिंग कैंसिल नहीं कर सकते थे। तो हमारी बात सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स से भी चल रही है, इंशाल्लाह हम भी चैलेंज करेंगे ऑन बिहाफ ऑफ द इफेक्टीज। ये कोर्ट में जो हाई कोर्ट में बात आई थी कि नक्शे में पार्क की जगह है, तो आपने नक्शा देखा, वैसे केस का बैकग्राउंड जानते हैं? टू द एक्सटेंट ऑफ माय नॉलेज ये पार्क की जगह नहीं है। पार्क की जगह पर वहाँ स्कूल तामीर किया गया है जो तकरीबन 3.5-4 एकड़ पे जमीन है। ये कोई जाती यानी कि आप लगा लें कि मैलिफाइड इंटेंशन के साथ जो पटिशनर्स हैं वो उन्होंने चैलेंज की है। वो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शायद वो पहले कोई कब्जा करना चाह रहे थे, उनको करने नहीं दिया गया, तो उन्होंने कहा चलें जी ये वाला टोल इस्तेमाल कर लें। अब एक जगह पे लीज इलाका है, लीज दी गई है, चाहे वो किसी भी अथॉरिटी ने दी हो, वो अंडर सिंध गवर्नमेंट आती है। वो पहले तो आगे बताया ना कि उन्होंने किस अथॉरिटी के तहत दी। आज विदाउट कैंसिलेशन ऑफ आवर लीजेस कैसे कैंसिल कर सकते हैं, कैसे वो किसी को वहां पर जो है इविक्ट करके जो डिमोलिश कर सकते हैं। तो हमारा नुक्ता यही है कि ये ऑर्डर जो है वो आप बदनीति पे लिया गया है, सच छुपाए बगैर कोर्ट से लिया गया है। तो इस ऑर्डर को जो है वो खत्म होना चाहिए। इस ऑर्डर के जो मुतासरीन है उनको सुना जाना चाहिए ताकि हमारी बात तो सामने आए कि एक्चुअल इशू क्या है। एक्चुअल इशू सुने बगैर आप इस तरीके से 500 लोगों को 5000 लोगों को 600 घर जो है वो डिमोलिश आप नहीं कर सकते। ठीक है, हमारा मौकफ ये है। ठीक है। शाह साहब आप भी यहाँ मौजूद हैं, तो बड़ी तादाद में लोग निकले हुए हैं और ऐसा उनका है कि ये उनके घर जो है समझ लें कि मौत तो हो सकती है, मिल सकती है हमें, लेकिन घर नहीं देंगे। देखिए वो बिल्कुल ये लोग ये कह रहे हैं कि हम 60 सालों से यहाँ पर आबाद हैं और इनके राशन कार्ड, पुराने शनाख्ती कार्ड, सब चीज़ और तमाम यूटिलिटीज बिल जो है ये अदा कर रहे हैं, लगे हुए। वहाँ सबसे बड़ी बात है जो गवर्नमेंट का वाटर बोर्ड का जो बिल है वो भी ये भर रहे हैं। ये तो तजावजात तो है नहीं है। और लीज आबादी को ऐसे किसी बिल्डर माफिया के कहने पर जो है एक इस तरह का ऑर्डर आना ये समझ से बाला तर है। ये छोटे छोटे बच्चे सुबह स्कूल के यूनिफॉर्म में यहाँ हैं कि हम यहाँ पर स्कूल पढ़े और हमारी ज़िंदगी मुतासर करे, हमारे घर हम किसी तरीके से, छोटे बच्चे कह रहे हैं हमारे जनाजों से निकलना पड़ेगा और उसके बाद ये घर हमारी छतें छीनेंगे, वरना हम छीनने नहीं देंगे। खुरम साहब, कराची में एक और आबादी जो मुतासर होने जा रही है, आप यहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन मैं तो यही समझता हूँ कि कराची बचाओ तहरीक की अपनी जो उम्र है वो 5 साल की। उस 5 साल में हमने जो है वो मार्टिन क्वार्टर पे पहले जो है इलेक्शन नोटिस देखे, KCR की डिमोलिशंस देखी, गुजर औरंगी की डिमोलिशंस देखी, फिर आपकी जो है वो वाहिद मुजाहिद कॉलोनी की देखी, हाजी लीमू गोड की देखी, मलिर एक्सप्रेसवे की डिमोलिशंस देखी। अब दोबारा जो है वो रहमानाबाद, और ये सारी डिमोलिशंस मजदूर बस्तियाँ, इनमें से कोई भी डिमोलिशंस जो है वो किसी हाई फाई सोसाइटी की नहीं हुई है। तो मुझे तो ये लग रहा है कि इस शहर से इन्होंने तय कर लिया है कि हमने मजदूरों को रहने नहीं देना।
हमने गरीबों को यहाँ पर रहने ही नहीं देना। जो सुप्रीम दूसरी कोर्ट तरफ हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से कराची के 36,000 पार्क हैं जिनके ऊपर कब्जा हो चुका है, प्लाजे बन चुके हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों के कब्जे हैं। तो ये भी कहा जा रहा है कि ये भी नक्शे में पार्क की जगह है। हुकूमत, रियासत और साथ साथ जो यहाँ की रूलिंग एलीट है वो इस वक्त हंट कर रही है ज़मीनों, और वो उस ज़मीनों की हंटिंग के अंदर जो है वो उनका जो बस चल रहा है वो गरीबों पे चल रहा है। ये केस भी जो है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, वो ये है कि कोई साहब है वो इस ज़मीन को खाली कराकर यहाँ पर जो है वो कोई स्टेडियम बनाकर उसको रेंट पे चलाना चाहते हैं। आपको खुद पता है कि लंडी कोतल में जो पब्लिक पार्क्स हैं उनको भी जो है वो रेंट पे चलाया जा रहा है। तो ये सारा गेम जो है वो उस चक्कर में चल रहा है। आप मुझे बताएं, आबादी जब 50 साल की हो जाती है तो उसका वैसे ही वहाँ पर हक बन जाता है। फिर इन्होंने रेगुलराइजेशन की, लोगों ने लीजें खरीदी, लोगों ने जो है यूटिलिटी बिल्स के कनेक्शंस जो हैं वो सारे किए। इन सारी चीज़ों में उनका वो खर्चा हुआ। फिर जो ब्राइब्स देने पड़े, इन सारे इदारों में आपको अलग से ब्राइब्स देने पड़ते हैं। तो जो ज़मीन की कीमत थी उससे ज़्यादा तो ये अदा कर चुके हो। अब किस हैसियत से आप इनको हटा रहे हैं, और फिर पास में जो प्राइवेट स्कूल बना हुआ है वो पार्क की ज़मीन पे बना हुआ है, वो किसी को नज़र नहीं आ रहा क्योंकि वो किसी अमीर का है, ये जो है वो गरीब बैठे हुए हैं। तो असल मसला सिर्फ यहाँ पर ये है कि गरीब को यहाँ से हटाओ, और यहाँ पर जो जिन ज़मीनों पर ये बैठे हुए हैं जो कि अब सोने चांदी की कीमत में जा चुकी हैं, उसके ऊपर जो है वो कब्जा करो, और उनके ऊपर जो है या तो प्रोजेक्ट्स बनाओ, या बिल्डिंग्स बनाओ, या स्टेडियम्स बनाओ, या ग्राउंड्स बनाओ, और उनसे कमाई करो। ये सारा खेल इस चीज़ का। इलाका मकीन कह रहे हैं कि शायद अफरीदी का हाथ है जिसमें स्टेडियम बनाने वाली जो बात कर रहे हैं। कल उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि शायद अफरीदी जो कि कौमी हीरो है क्रिकेट के, उनका पीछे हाथ है, वो खाली करवाना चाहते हैं। बिल्कुल, मेरे भी इल्म में ये आया कि शायद अफरीदी साहब के कोई रिश्तेदार होते हैं, बदर अफरीदी साहब, और वो ये सारा का सारा खेल कर रहे हैं। वरना मुझे एक बात बताइए कि उनका क्या लेना देना इस सारे खेल के साथ। उनका मैंने जो है वो इत्तेफाक से घर देखने का मेरा इत्तेफाक हुआ, एक आलीशान घर है। कुछ इंसान को शर्म आनी चाहिए कि खुदा ने इतना कुछ दिया हुआ है, तुम जो है लोगों से उनकी झोपड़ियाँ छीन रहे हो, तुम उनके सरों से जो है वो छत छीन रहे हो ताकि जो है वो तुम कुछ कमा सको। ये कोई इंसाफ है? ये कोई तरीक़ाकार है? और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि कैसे ऐसी जजमेंट्स पास हो जाती हैं कि जहाँ पर आपने उस शख्स को बुलाया हुआ, आपने जो है वो इदारों को बुलाया हुआ, और जिनके घर आप छीन रहे हैं, जिनकी छतें आप छीन रहे हैं, उनको आपने नहीं बुलाया, उनको पार्टी ने बनाया। तो क्या आप यहाँ पर जो है वो कॉलोनियल अंदाज के फैसले करेंगे? क्या आप ब्रिटिश राज हैं कि हम जो है वो कॉलोनियल सब्जेक्ट हैं कि आप जैसे दिल चाहे हमारी जिंदगियों का फैसला करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने कोई फैसला करना है, ये लोग हैं, ये वहां पर बसते रहे, ये बच्चे हैं, इनकी जिंदगियां वहां से वाबस्ता है। अगर ये उस फैसले में शामिल नहीं तो ऐसे किसी फैसले को हम नहीं मानते। ये क्रिकेट आप लोग देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं जी शायद अफरीदी अंकल को जानते हैं? जी जी कहा जा रहा है कि आप लोग के जो घर छीन रहे हैं शायद अफरीदी अंकल छीन रहे हैं। जी। क्या कहेंगे अफरीदी से? अफरीदी से हम कहेंगे कि हमारे घर हमारे को वापसी दे दें। आपने देखा क्रिकेट जो खेलते हुए अफरीदी को? यस। पसंद है आपको? यस। क्या कहते हैं आप लोग? वो उन्होंने तो यही कहा कि वहाँ पर मैदान बनाएंगे, मेरे को तो नहीं लगता वहाँ पर मैदान बनाएंगे, ये फालतू हमारे तो आप लोगों को ये पसंद है कि आप लोगों के घर टूट जाए और अफरीदी का मैदान बने वहाँ पर? नहीं। तो वकील साहब, ये आपने इनकी बच्चों की बात सुनी, अफरीदी इनको बड़े पसंद है? नहीं, बच्चों को हमें भी पसंद है अफरीदी, लेकिन उस हद तक जब तक वो एक अच्छा खिलाड़ी है और वो मुल्क के लिए वो खिदमत कर रहा है, और अगर उसने ये काम करने शुरू कर देने कि वो जो कब्जागीर लोग हैं उनके साथ मिलके इस तरह से लोगों के घरों पे कब्जा करना है और लोगों के जो है रोजगार पे उसको छीनना है या और बहुत सारी चीजों करना है, उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। चाहे शाहिद अफरीदी हो, चाहे उससे बड़ा ये इमरान खान भी बहुत बड़ा करेक्टर ही बनता था ना, उसने भी देख लिया कि 4.5-5 साल में लोगों के साथ क्या सलूक किया है। तो इसलिए हमें कोई ऐसे शाहिद अफरीदी की किसी की जरूरत नहीं है जो इस तरह से कब्जागिरी लोगों के साथ मिलके जो है लोगों के घरों को मसवार करने में शामिल हो, लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहा हो, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ खिलवाड़ है बहुत बड़ा। इनको कोर्टों को भी देखना चाहिए, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में वाज़ा लिखा हुआ है, हमारे तो कुरान में लिखा हुआ है कि जमीन उसकी है जो हल चलाता है, जमीन अल्लाह की है, अल्लाह की जमीन पे लोगों का हक है, ना कि इन पथारीदारों का, कब्जागिरों का, किसी का हक नहीं। हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, हम रोड पे भी निकले हुए हैं दोस्तों के साथ, और हम कोर्ट में भी इसी तरह से लड़ाई लड़ते रहेंगे जब तक हमारी सांस में सांस है और इन बच्चों का और इनके बड़ों का हमारे साथ साथ है। लेडीज भी हैं कुछ, सुबह से चूंकि एहतिजाज कर रहे हैं, बच्चे भी हैं, तो हम आपको वो भी दिखाते हैं कि आज इनको वैसे जो इंसाफ मिलना चाहिए था वो इंसाफ मिला नहीं। आप लोग अंकल शाहिद अफरीदी को जानते हैं? हाँ जानते। सब कह रहे हैं कि अफरीदी की वजह से ये जो इलाका है वो टूट रहा है। हाँ, क्या कहेंगे शाहिद अफरीदी को आप लोग? तो प्लीज हमारे इलाका ना तोड़े, अपने स्टेडियम ना बने,
अगर हमारा घर जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। तो आप शाहिद अफरीदी को कुछ कहते हैं? आपने तो बात कर ली, आप क्या कहते हैं कि ये सारे जो लोग सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ शाहिद अफरीदी से गुजारिश ये है कि वो घर हमारी छत नहीं छीने बस। वो तो बड़े फलाही काम करते हैं, आपको पता है शायद माशाल्लाह से बहुत अच्छी नाम है कराची के पूरे पाकिस्तान में उसका नाम है, उसका नाम से इंसान मोहब्बत करता है उनसे। तो ये रियल में वाकई शाहिद अफरीदी की बात है या सिर्फ ये ऐसी लोग ये अपना शाहिद अफरीदी अखबार नहीं फैला रहा है, ये इमवल है तो इसलिए तो बातें कर रहा है ना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनका हाथ है पीछे जब बात फैल रही है ना, नहीं तो कैसा फैलेगी अब बताएं। अच्छा, ये आप हमारे ये कहना चाह रही हूँ कि जो बदर खान है जिन्होंने ये स्टैंड लिया है कि हमारे रिश्तेदार है वो बदर खान जो स्टैंड लिया है कि हमारे इलाके को गिराना चाह रहा है, मिसमार करना चाह रहा है, तो सुनने में तो ये आ रहा है बदर खान जो है शाहिद अफरीदी की कोई रिलेटिव है। तो शाहिद अफरीदी से आप लोग के थ्रू हम ये कहना चाह रहे हैं कि शाहिद अफरीदी साहब हमारे लिए आप सपोर्ट में कुछ बोले, हमदर्द तौर पर बोले कि ये इंसानियत की खातिर बोले कि इतनी बड़ी आबादी है, इतने अरसे से लोग रह रहे हैं कि हमारे सपोर्ट में कुछ बोले, इंसानियत की खातिर कुछ बोले। मैं ये कहना चाहती हूँ हमारे इलाके में हम 60 साल से रिहाइश पजीर है, वहाँ 60 साल से रिहाइश पजीर है, यहाँ स्कूल गोइंग स्टूडेंट है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। मैं खुद यूनिवर्सिटी गोइंग स्टूडेंट हूँ। तो हमारा आज हम स्किप करके आए, हमारी जॉब स्कूल हमारी पढ़ाई हर चीज का हर्ज हो रहा है। तो खुदारा आप अपील है हमारी कि हमारी परेशानी पर नजरसानी की जाए और हमारे हक के लिए बोला जाए, हमें इंसाफ दिलाया जाए। इंसानियत के लिए, इंसान के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है उसके सर पे छत का होना। जब बंदे से छत छिन जाए तो क्या हम सड़कों पे बैठ के खाए पिए पढ़े लिखे क्या करें? जानवर आप लोग स्कूल नहीं गए आज? आप लोग नो, क्यों नहीं गए? हम इसी वजह से ले गए। ये हाथ में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ हम है? अपने घरों के लिए बचाने के लिए हमारी छत छीने जा रही है। ये अमीरों की सुन के हमारे लिए हमें गरीबों को हटाया जा रहा है। वो लोग तो दौलत को देख रहे हैं ना। अच्छा, तो यहाँ इस इलाके में कितने लोग हैं, कितने घर हैं? 1000 घर है, 1000 घर है। अच्छा, हाँ, इन्होंने लिख दिया कि कचरा कुंडी है, 200 घर है कि ये तोड़ा जाए, यहाँ पे शाहिद अफरीदी का वो स्टेडियम बनाया जाए। भाई क्यों ऐसे कर रहे हो? हम बच्चे ये पढ़ रहे हैं, हमारे इनकी पढ़ाई खत्म हो रही है, सब कुछ खत्म हो रहा है और बंगलों में काम कर करके हम लोग पूरा घर बनाए, वही तोड़े जा रहे। क्यों तोड़े जा रहे हैं? हमारे क्या कोई रोटी कोई पचाता है क्या? शाहिद अफरीदी पचाता है या कोई एक दूसरा पचाता है हमारी को रोटी है? हम तो अपना कमा के खा रहे हैं, इनके बंगलों में घरों में काम कर करके खा रहे हैं। मैंने खराब किया, अपने घर से बेघर किया, लोगों ने गलत काम किया, जगदीश साहब जवाब दे दिया, बोला अपना सामान खा लो। हाँ, कहाँ जाए? आप लोग क्या बाकी सामान उठा के चले जाएंगे? आप कहाँ जाए? हमें लाश से जाएंगे, जैसे अगले 2 बंगाली पता चला है बनते मरे, हमारी लाशों के पास जाएंगे, हमने अपने घर छोड़ेंगे। ये सारे बच्चे सब लोग आज नहीं गए ना काम? बहुत बच्चे नहीं आए, बहुत बच्चे घर पे हैं, थोड़े बच्चे आए हैं, 1000 बच्चे हैं जो इब्राहिम अली भाई में पढ़ते सुबह की शिफ्ट में। ये मायूस जा रहे हैं, अदालत में अदालत करेगा, क्या कर सकता बेटा? कोई हमारा साथ नहीं देता, कोई भी हमारा साथ नहीं दे रहा। सिर्फ हम लोग ने अल्लाह पे छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये तो पीछे भी नजर आ रहा है, ऊपर कैमरा आप अदालत को बोलिए हमें इंसाफ चाहिए, इंसाफ दिलवाइए आप हम लोगों को। सामने कैमरा है, आप शाहिद अफरीदी से क्या कहती हैं? आप अदालत से क्या कहती हैं? बोले आप। शाहिद अफरीदी को बोला हमें इंसाफ चाहिए, आप उनका साथ नहीं दीजिए। शाहिद अफरीदी तो आपको पता है पूरी पाकिस्तान में जाते हैं, मुख्तलिफ जगह पर जहाँ गरीब होते हैं उनको राशन भी पहुँचाते हैं। तो यहाँ घर टूट गया तो वो आएंगे, वो आएंगे, पत्नी नहीं भी आएंगे, हमारी छत छीन दी, हम लोग कहाँ जाएंगे? कोई भी नहीं रास्ता यहाँ पर, वो किससे आएंगे? असल में ये तो लोग कह रहे हैं ना कि इल्जाम है, शाहिद अफरीदी पीछे नहीं है। पीछे वो इसका सका चाचा है जो तोड़वा रहा है हमारा घर, उनके साथ स्टेडियम बना रहा है उसका शाहिद अफरीदी का। मतलब ये सब लोग ये कह रहे हैं कि ये आपकी जो आबादी है पूरी तोड़ के स्टेडियम बना के शाहिद अफरीदी के हवाले। हाँ, शाहिद अफरीदी के हमें पता है ना, हमें पता है सब कुछ इसका। आपको क्या बताया गया? हमें बताया गया है कि शाहिद अफरीदी के नाम से बदर खान हमारा इलाका तोड़ है, इस वजह से स्टेडियम बना रहे प्ले ग्रुप। और जो पार्क है वो नहीं ले रहा और उसको पार्क बना के बैठा हुआ हमारे वाले को, ऐसे थोड़ी होता है। ग्राउंड है, वो ग्राउंड को ले ना, हमारे गरीबों की छत क्यों छीन रहे? ये भी तो देखना ना, अफरीदी को ये तो देखना चाहिए ना, हमारा गरीबों को साथ दे, आगे दे रहे तो हर की साथ देना चाहिए। ये बदर हमारे पड़ोसी है, पड़ोसी होकर खंजर मार रहे हैं। पड़ोसी के पास आप चल के नहीं गए? पड़ोसी के पास हमारी वो सुन ही नहीं रहा, जा रहे हैं, बोल रहे हमारे पे तो हमला कर रहे हैं, डंडे मार रहे हैं।
आप लोग जब जाते हैं तो पुलिस बुला जी, पुलिस बुला लेते वो, पुलिस बुला लेते तो फिर कहते हैं कि ये शायद अफरीदी करवाए। ये सिंध हाई कोर्ट था, वो आपने देखा सारे आज सुबह से तकरीबन 8:30-9 बजे से ये सारे बच्चे अपने स्कूल छोड़ के, फैमिलीज अपने काम धंधा छोड़ के यहाँ पहुंचे थे, लेकिन ये है कि आज इनकी दरखास्त की समाअत नहीं हो सकी। अब कल जो है वो अदालत की हिदायत के ऊपर शायद दूसरी दरखास्त दायर हो, जिसमें जो पुराना 20 दिसंबर का ऑर्डर है उसमें नजरसानी की शायद जो दरखास्त दायर की